मुझे तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं है। गुलामी कबूल नहीं की जाती इरम, गुलाम बनाया जाता है। तुम गुलाम बनाई जा चुकी हो। क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी है जो तुम घर से बाहर मुंह उठा के निकल रही हो? आप इजाजत देने का हक खो चुके हैं मिस्टर असद। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। इकबाल ने दोस्त बन के मुझे धोखा दिया, मुझे उसकी इतनी तकलीफ नहीं है। आपा ने बहन बन के जो घाव दिया है वो कभी नहीं भरेगा। कहीं ये इदरीस फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक तो नहीं? जी, वो मेरे डैड हैं। और इसका मतलब इरम की शादी असद से हुई है? क्या है मॉम, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया पिंकी? बेटा क्या कर रहे हैं? आप डैड से मिलने जाती हैं और ज़ारा भी डैड से मिलने जाती है, और आज तो ज़ारा भी इरम बाजी से मिलने गई है। मुझे कोई कहीं लेके ही नहीं जाता, कम से कम डैड से ही मिलवाने ले जाया करें। उफ़्फ़ो पिंकी, तुम्हारे पापा जेल में है ना बेटा, और अगर हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट को देखकर तुम्हें और डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, ये वर्ड सुन के मैं तंग आ गई हूँ मॉम। क्या मेरे अलावा इस दुनिया में किसी को भी डिप्रेशन नहीं हुआ? मैंने तो सुना है कि डिप्रेशन वाले लोगों को बाहर ले जाया जाता है, उनको खुली फिजा में घुमाया फिराया जाता है। अगर आप लोग मेरा घुमाना फिराना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे डैड से ही मिलवाने ले जाया करें। रिलैक्स, टेंशन मत लो ना तुम। देखो अभी तुम्हारा मेडिसिन का कोर्स चल रहा है, हाँ, उसके खत्म होने तक तो तुम इंतजार करो। अच्छा बाबा नाराज मत होना, मैं तुम्हें ले जाऊंगी एक दिन इदरीस के पास। बस cheer up now। मेरी बेटी, मुझे बताओ मेरी बेटी का क्या खाने का दिल चाह रहा है? मैं सर भी दबा देती हूँ थोड़ा सा। इरम मेरी जिंदगी थी। जिस दिन उसकी रुखसती हुई थी उस दिन मैं आया था आप लोग के घर। उसको मैंने दुल्हन के लिबास में रुखसत होते हुए देखा था। यहाँ तक कि उसने भी मुझे देखा था। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल टूट सा गया था। इरम की यादें भुलाने के लिए मैंने पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू किया। सीएसएस किया और डायरेक्ट एसपी अपॉइंट होकर यहाँ पर पोस्ट हो गया। इरम को मैं अपना मुजरिम समझता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने फादर के लिए कुर्बानी देने के बाद इतना क्राइसिस से गुजर जाएगी। बाजी की तरफ से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू। जो हो गया वो हो गया। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट एफआईआर नाउ। मैं असद और मुमताज बेगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा लेता हूँ और जमीनों का मामला भी उठा लेता हूँ। असद यहाँ का काफी पावरफुल शख्स है, लेकिन अगर आप लोग स्ट्रांग हैं, आपके पेपर्स कानूनी तौर पर क्लियर हैं, तो मैं जितना हो सकेगा उस पर प्रेशर डालूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर फराज। प्लीज कॉल मी जस्ट फराज। इरम के नाते आपसे दिली वाबस्तगी है। मुझे आपके फादर के जेल जाने पर और आप लोगों को क्राइसिस में देखकर काफी अफसोस है। आप प्लीज जमीनों के कागजात मुझे फैक्स कर दीजिएगा। यहाँ के पटवारी असद के बंदे हो सकते हैं और वो कागजात में रद्दोबदल भी कर सकते हैं। मुझे ओरिजिनल कागजात चाहिए। इतनी देर लगा दी, तुम कब से वहां से निकली हुई हो? ट्रैफिक बहुत थी माँ। पिंकी कैसी है? वैसी ही है, मुस्तकिल घर में रहने से उकता गई है, बहुत आर्ग्यूमेंट करती है।
खैर, तुमने मुझे फोन पर इरम और फराज के बारे में जो बात बताई थी वो ठीक है? फराज से मिलकर आ रही हूँ। अगर ऐसी बात थी और इरम फराज एक दूसरे को पसंद करते थे तो शादी से पहले तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? मॉम, ये सब पास्ट की बात है। फिलहाल इन बातों का कोई फायदा नहीं। आप जल्दी से मुझे डैड की जमीनों के पेपर्स ला दें ताकि वो मैं फराज को फैक्स कर दूं। पिंकी से भी मिल लूं। ठीक है, मैं पेपर्स लाती हूँ, तुम जब तक पिंकी से मिल लो। हाँ? सावल, सावल, वीरू, सावल कहाँ पे? जमीनों पर गया साईं, वो आ गया साईं। साईं, जमीनों पर पुलिस घुस गई है, सब मज़ारों को काम करने से मना कर दिया है। पुलिस? लेकिन क्यों? पता नहीं साईं, वो हमारे आम के बागों में भी घुस गए हैं, सारे बंदों को काम करने से मना कर दिया है। क्या किसी ने वजह नहीं बताई कोई? साईं, मैंने 2 पुलिस अफसरों से पूछी थी, उसमें से एक एसआई ने बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, जिसे पूछना है कि एसपी फराज, उससे जाके पूछो। एसपी फराज? अच्छा जी, ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। वालेकुम अस्सलाम असद साहब, आइए तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे खेतों और आमों के बागात में पुलिस क्या कर रही है? आप तशरीफ तो रखिए असद साहब। नहीं, शुक्रिया, वक्त नहीं है मेरे पास। बागात में पुलिस है ना, काम रुका हुआ है। सुना है ये ऑर्डर्स आपने दिए हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है? इदरीस नामी शख्स ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वो आपकी जमीनों की मलकियत का दावा करता है और बकौल उसके आपने उसकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। तो ये बात है। एसपी साहब, आप भी कमाल करते हैं। अगर एक बंदा मेरे खिलाफ दावा करेगा तो आप मुझसे पूछे बगैर ही एक्शन ले लेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस इलाके के मालिक हैं। जहां तक मुझे पता चले, इदरीस साहब के रिश्तेदार मामू है ना आपके? 20 साल से इस इलाके में काश्तकारी कर रहा हूं मैं एसपी। एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी पूछोगे ना, तो वो भी यही बताएगा कि ये जमीन हमारी है, क्योंकि ये जमीनें मेरी मां के नाम है। ठीक है, लेकिन इदरीस साहब ने उन जमीनों के पेपर्स भिजवाए हैं। एसपी साहब, शायद आप वो बात भूल रहे हैं कि जब आप यहां पे ट्रांसफर होकर आए थे तो एमपीए साहब के साथ हम ही ने आपको वेलकम पार्टी दी थी, क्योंकि आप इस इलाके में
तैनात हैं तो आपकी अहमियत भी हमारे साथ ही होनी चाहिए। उस वेलकम पार्टी का बहुत शुक्रिया, एमपीए साहब का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या करें ससुर, कानून का नमक मेरे पेट में जा चुका है। अगर आपको लगता है कि वो जमीनें आपकी मां के नाम पर हैं, तो पेपर्स लाएं, क्योंकि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो कानून का मुजरिम मैं होऊंगा, आप नहीं। तुम्हारे घर वाले इस तरह की हरकतों पे उतर आए? क्या समझते हो तुम लोग कि मुझे इस तरह की हरकतों से मजबूर करने की कोशिश करोगे और मैं तुम लोगों के आगे घुटने टेक दूंगा? अब क्या 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 तुम? मैं बताता हूँ, तुम्हारे घर वालों ने, हमारे बाप ने मेरी जमीन पर मलकियत का दावा किया पुलिस के आगे, रिपोर्ट लिखाई है उसने। पुलिस मेरी जमीनों और बागात पर मौजूद है इस वक्त, मजारों को काम भी करने नहीं दे रही। ये जरूर तुम्हारी गलती है। तुम्हारी बहन आई थी ना तुमसे मिलने के लिए, उसी ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें। मॉम, जरा भी मॉम, जल्दी आ इधर। क्या हो गया? पिंकी, मैंने तुम्हें वजह बताई तो है, तुम मोहम्मद ज़ारा को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मुझे आप पर यकीन नहीं है, मुझे नी से पूछना है। अच्छा पूछो, क्या बात है? मॉम, क्या मेरे बाल खारे पानी की वजह से गिर रहे हैं? बैठो। बताया तो था मैंने तुम्हें कि खारे पानी की वजह से तुम्हारे बाल गिर रहे हैं। आप लोग झूठ कह रहे हैं, आप लोग मुझे छुपा रहे हैं। मैंने अभी एक मूवी देखी है, उसमें लड़की के बाल कैंसर की वजह से गिर रहे हैं और मुझे भी कोई बीमारी है, आप लोग मुझे नहीं बता रहे। बताए बताए क्या बीमारी है मुझे? बताए ना मॉम, प्लीज मॉम बताए मुझे कोई बीमारी है ना? आपको डैड की कसम है, आपको मेरी कसम है, प्लीज बता दे मॉम। मॉम मुझे ब्रेन ट्यूमर है ना? याद तुम्हारी लगाई हुई है ना, तो बचाओगी भी तुम ही से। ये लो, अपनी माँ को फोन मिलाओ कि वो तुम्हारे बाप से कहे कि जमीनों का केस वापस नहीं। मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। नहीं करूंगी, नहीं मिलाऊंगी फोन, वो मेरे डैड की जमीनें हैं। मुझे पहले पता होता तो मैं आप पे केस कर देती। नहीं करेगी फोन? वो तो तेरा बाप नहीं करेगा। चलो मिलाओ। नहीं मिलाएगी फोन, तेरा बाप ही फोन मिलाएगा। ये बात करो, अगर तुमने बात नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप मेरी जान ही क्यों ना ले लें, मैं नहीं मिलाऊंगी फोन। नहीं मिलाएगी फोन? हाँ
ठीक है, ठीक है। अब मैं तेरी जान ही लेता हूं। देखता हूं तेरे बाप मेरा क्या बिगाड़ता है। क्या हो गया? तुम छोड़ो से, जान लोगे इसकी। तुम्हारे केस चलेगा तुम्हारे ऊपर। बस बेटा पानी पियो, पानी लेके आओ। अरे कोई और तरीका नहीं है, वो जान लेगा बच्ची की। जब तुम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना, तो हम इरम बाजी के गांव जाएंगे सब मिलकर तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, और फिर वहाँ पर उन्होंने तुम्हारे लिए शहद लेके रखा होगा और असली घी की रोटी बनाई होगी, देसी अंडे होंगे और हम सब मिलके वो चीजें खाएंगे। लेकिन मॉम, मैं तो बचूंगी ही नहीं। पिंकी, अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें करती हो बेटा? क्यों नहीं बचोगी? तो देखो तुम्हारा इलाज हो रहा है ना, तुम्हें मेडिसिन दी जा रही है। मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मॉम, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। नहीं मेरी बच्ची, शहजादी, क्यों नहीं है इलाज? है, इसलिए तो दवाएं बनाई है ना। ज़ारा, ज़रा इसे समझाओ ना प्लीज। पिंकी, जिंदा इलाज उनका नहीं होता जिनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। तुम्हारी बीमारी तो अभी इनिशियल स्टेज पर है, ठीक हो जाओगी। अगर ऐसी बात नहीं होती तो लोग कैंसर के लिए दवाइयां क्यों बनाते? और पिंकी, प्लीज तुम टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने से और बढ़ जाता है। आप लोग झूठ कह रहे हैं, आप लोग मुझे तसल्लियां दे रहे हैं। मुझे तसल्लियां नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई बताएं। पिंकी, पिंकी मेरी जान, हम तुम्हें सच्चाई बता रहे। देखो, इसलिए तो हम सब पूरा उम्मीद है तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर हम तुम्हें तुम्हारे डैड के पास लेके जाएंगे और अली की पिटाई करवाएंगे। तंग करता है ना अली तुम्हें? प्लीज मॉम, मुझे बचा ले, मैं नहीं मरना चाहती। नहीं करो ऐसी बात, बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें हिम्मत करना है, इस बीमारी का मुकाबला करना है। हम सब, देखो, हम सब तुम्हारे साथ है। ज़ारा, भाई, हम सब तुम्हारे साथ है। तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ मेरी जान, तो बहुत बहुत हिम्मत वाली बच्ची है। ऐसा देख बाप, तुम मुझे इस तरह मारते क्यों? तो और क्या करो? प्यार करो उसे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि ये कोई तरीका नहीं होता। यही तरीका है यहाँ पे मेरा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पर वो औरत है, कमजोर है वो, और तुम्हारी मुट्ठी में भी है। किसी कमजोर को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं होता। रू, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें इज्जत चाहिए थी, मिली। मेरी मोहब्बत चाहिए थी, मिली। ये घर चाहिए था, मिला तुम्हें। सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें वो मिला। फिर तुम दूसरों की वकालत क्यों करती हो? मत पड़ो मेरे मामला में। तुम मुझे बहुत अजीज हो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अब कैसी है पिंकी माँ? कुछ बेहतर है, बड़ी मुश्किलों से सुला कर आई। अली बैठा हुआ इसके पास। बड़ा मुश्किल वक्त आ गया हम पर।
सब पता चल गया। पिंकी को समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं उसे। अल्लाह सब बेहतर करेगा मॉम। इरम, हेलो। हाँ बेटा इरम। सासू माँ इरम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ असद। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है वो, लेकिन इसकी मजीद सलामती आप लोगों के हाथ में है। ये जमीनें मेरी हैं, ये इलाका मेरा है और 20 साल से इन जमीनों पर मेरा ही राज है। अगर मेरे इलाके में आने की कोशिश की तो आपकी बेटी मेरे पास है। आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या बात है मॉम? क्या कह रही थी इरम? इरम नहीं थी, असद धमकी दे रहा था कि अगर हमने केस वापस नहीं लिया तो इरम की जिंदगी खतरे में। और वो कह रहा था कि वो इरम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसे फोन कर रही हो? फराज को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फराज, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। आपने मुझे अपना नंबर दिया था। जी जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका नंबर जरूर नोट किया था पर मैंने सेव नहीं किया था। बोलिए। असद इरम को टॉर्चर कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर हमने जमीनों का केस वापस नहीं लिया तो वो उसे नुकसान पहुंचा देगा। अच्छा, प्लीज फराज कुछ करें। हाँ, लेकिन वो देहात के एक ऐसा कबायली इलाका है जहाँ पर हम डायरेक्ट पुलिस लेकर नहीं जा सकते। उसके लिए इरम को खुद थाने आकर FIR कटवानी होगी। लेकिन इरम तो असद की कैद में है, वो कैसे आ सकती है? फिर तो ज़ारा आप लोगों में से किसी को थाने आकर FIR कटवानी होगी। ठीक है, मैं खुद आती हूँ सुबह। हाँ, ये ठीक रहेगा। बल्कि 1 मिनट, मैं कुछ कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर आपसे शेयर करता हूँ। एंड डोंट वरी, इरम को कुछ नहीं होगा। थैंक्स। क्या कह रहे हो? मुझे आने से मना किया है। वो कह रहा है कि इरम को कुछ नहीं होगा। वैसे भी सुबह मुझे पिंकी को लेकर हॉस्पिटल जाना है एक्सरेज के लिए। सनी, हम पर ये मुश्किल कब आसान होगी? अस्सलाम वालेकुम असद साईं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? साईं, हम तो आपके गुलाम हैं। आपका हुक्म होता है तो हम आते हैं, लेकिन साईं आपको SP साहब ने तलब किया था, इसलिए साईं आना पड़ा। SP ने? उसने कोई वजह नहीं बताई तलब करने की? नहीं साईं, इस बारे में तो SP साहब ने कुछ नहीं बताया। साईं, SP साहब ने कहा कि आपको लेके ऑफिस में आ जाएं। साईं, हम मजबूर थे। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं अपनी गाड़ी में आता।
ठीक है साईं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनो चलो। कैंसर हॉस्पिटल? ये ज़रा यहाँ क्यों है? अब इनमें से कौन बीमार हो गया? कहीं ज़रा को तो पिंकी को कैंसर? जीएसपी फराज, किस काम के लिए बुलाया मुझे आपने यहाँ? आप पर इदरीस की फैमिली की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुना है उनकी बेटी इरम पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्या पागल हो गए वो लोग? हाँ, जमीन की नाचाकी की वजह से थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी औरतों पर तशद्दुद करता हूँ। ये तो आपको पता होगा या उन लोगों को? हमें तो अपनी सिर्फ कार्रवाई करनी है। कैसी कार्रवाई? फिलहाल तो आपको अपनी बीवी का बयान कलमबंद करवाना, बात की बात में देखिए। लगता है एसपी साहब आपका दिमाग भी खराब हो। जबान संभाल के बात करें। अच्छी तरह जानते हैं आप, हमारी घर की औरतें जेल नहीं आती। मजबूरी है असद, बयान तो जरूरी है। एसपी, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। या तो अपने आप को इस केस से हटाने की कीमत बता दें, वरना एमपीएस साहब से मेरी अच्छी खासी वाकफियत है, और वो वक्त दूर नहीं जब इस कुर्सी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा बैठा होगा। कि सौदेबाजी बंद करो। तुम बाजार में नहीं, एक एसपी के ऑफिस में बैठे हो। कल तक अगर अपनी बीवी का बयान कलमबंद करवाने थाने नहीं लेकर आए, वरना हम आपके घर आएंगे तो आप ज्यादा चार दीवारी का ढंढोरा मत कीजिए। अब आप जा सकते हैं। पिंकी, बेटा हुआ है डॉक्टर के पास से? खाना लगाऊं? भूख लग रही होगी ना मेरी बेटी को। ज़ारा, ज़ारा बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा एक्सरे रिपोर्ट्स देखकर? और क्या कहेंगी रिपोर्ट्स? यही कहेंगी कि कुदरत ने मुझे सिर्फ थोड़े दिनों की जिंदगी दी है। अगर मुझे थोड़े दिनों की जिंदगी देनी थी तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया था? आखिर क्यों? अली बहन को देखो जाकर। ज़ारा, जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स देख रहा था पिंकी वहां थी? ज़ारा, मैं पूछ रही हूँ कि जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक की तो पिंकी वहां मौजूद थी क्या? जिद कर रही थी कि मुझे सच जानना है। हमने डॉक्टर से कहा कि अब छुपाने का कोई फायदा।
पिंकी सब जान चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पिंकी का ट्यूमर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा हो सके इसके साथ टाइम गुजारें। क्या समझते हैं तुम और तुम्हारे घर वाले कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? इन 2 टकों में बिकने वाली पुलिस को खरीद कर तुम समझती हो कि मुझे डरा सकोगी? ऐसे लोगों को मैं अपनी जूते की नोक पे रखता हूं। क्या हुआ बेटा? सुन लीजिए आप भी, इसने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है। मैं हाथ उठाता हूं उसने, कैदी बनाया हुआ मैंने इसे। अभी जमीनों का मसला खत्म नहीं हुआ कि इसने एक और मसला शुरू कर दिया। जयराम तुम जाओ अपने कमरे में। जयराम क्या कहा है मैंने? अपने कमरे में जाओ। इसी दिन के लिए मैं टोकती थी कि सोने की चिड़िया है, इसे जख्मी मत करो, पाल के रखो। लेकिन तुम्हें तो उस बाजारी औरत की लत लगी हुई थी। अरे कम से कम इसकी वजह से जमीनें तो तुम्हारे हाथ में थी। उस बाजारी औरत ने क्या दिया तुम्हें सिवाय रुसवाई के? अब जो बीज बोया है तो वो भुगतना तो पड़ेगा। समी बेटा, कहाँ थे आज सारा दिन? मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन बंद था। आज मैं थोड़ा डिप्रेस था डैड, इसलिए अकेले रहना चाहता था। फोन साइलेंट पर था और गाड़ी में रखा हुआ था, देखा नहीं। कम ऑन बेटा, किस बात का डिप्रेशन था तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें ज़ारा की निगरानी के लिए इसलिए लगाया था कि देख सको तुम कि वो केस रीओपन करने के लिए किससे मिलती है, क्या करती है। एंड इफ यू आर बोर्ड, प्लीज डोंट गो। कल से मत जाओ तुम। जो लोग खुद सड़कों पे आकर जिंदगी से लड़ रहे हैं, वो भला किसी दूसरे पर क्या केस करें? और फिर आपने उनके लिए छोड़ा ही क्या है जो इतना डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूं मैं। डरता नहीं हूं मैं किसी से। बस थोड़ी सी एहतियात करता हूं, और एहतियात लाजिम है। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? गिल्ट है मेरी प्रॉब्लम डैड।
गिल्ट समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे आप, क्योंकि आप कभी गिल्टी तो होते ही नहीं। इसी गिल्ट से आजकल लड़ रहा हूं मैं। डैड, सारा की बहन पिंकी को कैंसर हो चुका है। अब तो खुश हैं आप? नो, आई एम नॉट हैप्पी। आई एम सैड माय डियर, बट मेरे वो रिश्तेदार तो नहीं है। कौन लगते हैं मेरे वो? Emotional baby. मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा बच्चा, मेरी शहजादी आ जाएगी। अभी देखो मैं सर दबा रही हूँ तुम्हारे। मॉम, मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे नहीं सोना। आप लोग मुझे क्यों सुलाए जा रहे हैं? मुझे नहीं नींद आ रही। क्या हो गया पिंकी? कंट्रोल करो। मॉम, आप मुझे मार दें। फिर से मुझे मरना है ना? आप मुझे मार दें। ये ट्यूमर मुझे इससे पहले तड़पा के मार देगा। आप मुझे मार देना। नहीं पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, ठीक हो जाओगी तुम बेटा। हम तुम्हें नहीं मरने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें करती? मॉम, मुझे नींद नहीं आती। ये पेट भी मुझे काटता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, मेरे साथ सो जाओ मेरा बच्चा। आओ लेटो अपनी मम्मा के साथ लेटो। मैं अपनी बच्ची का सर दबाती हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। हेलो असद साहब, आप अपनी बीवी को नहीं लेकर आए थाने बयान के लिए, और अब आपको दी हुई मोहलत भी खत्म हो चुकी है, इसलिए पुलिस अब खुद आ रही है। एसपी साहब, जब पुलिस हम जैसे बड़े लोगों के घर आती तो सारे शहर में हंगामा हो जाता है। ये बात सोच कर आना। फिक्र ना करें असद साहब, मेरी कांस्टेबल भी साथ है, वही आपकी बीवी का बयान लेगी। हम लोग आ रहे थे तो सोचा कि आपको इतला कर दूं। असद कहाँ ले जा रहे हैं इसको? असद मुझे मेरी रोशनी दे। उसकी फीडिंग का टाइम है, कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? मैं आपसे कुछ कह। रुक जा, पुलिस तुम्हारा बयान लेने आ रही है। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने क्या पट्टी पड़ा दी उन्हें जो मुझसे टक्कर ले रहे हैं। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला उनके सामने तो मैं तुम्हारी बच्ची को यही मार डालूंगा। नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी ये बच्ची पसंद नहीं है। अब इसकी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। मोमल, कहां मर गई मोमल? लेके जाओ इसे और इसका हुलिया ठीक करो। पुलिस वालों के सामने मातमी हालत में नहीं होनी चाहिए। ले जाओ इसे, जाओ।
उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की। मुझे पता तुम्हारे साथ करना। असद ने उसे कैद करके रखा है। उसे टॉर्चर न कर। आप प्लीज असद की हवेली पर रेड मार के इरम को वहाँ से ले आए। हम 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर वो नहीं आई तो फिर हम कोई ना कोई स्टेप जरूर उठा लेंगे। आज रात में तुम्हें यहाँ से भगाने वाली हूँ। तुम मुझे भगाओ तो क्या तुम मुझे भगाकर जिंदा रह पाओगी?